क्या आपको भी सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे पेट के अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो और वो पत्थर आपको पूरे दिन परेशान करता रहता है? और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब आप बाथरूम जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ इंतज़ार मिलता है, खालीपन मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाती हूँ। ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, ये एक ऐसी परेशानी है जो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। सुबह की शुरुआत उसी भारीपन के साथ होती है। चाय पीते हैं तो पेट और ज़्यादा फूल जाता है, खाना खाते हैं तो लगता है सब कुछ अंदर जमा हो रहा है, और रात को सोते समय भी वही डर रहता है कि कल सुबह फिर वही हाल होगा। मैं आपको बताती हूँ, सबसे दर्दनाक स्थिति तब होती है जब आप किसी शादी में हों या घर में मेहमान बैठे हों और अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही डर चल रहा हो। अगर अभी बाथरूम जाना पड़ा तो क्या होगा? यह डर, यह शर्मिंदगी हम किसी से कह नहीं पाते, बस चुपचाप सालों तक सहते रहते हैं। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि शायद अब हमारी तबीयत ऐसी ही हो गई है, लेकिन सच ये है कि समस्या आपकी पूरी बॉडी में नहीं बल्कि आपके पेट के सिस्टम में है, जो अंदर से धीमा और जाम हो चुका है। और मैं आपको एक और बात समझाती हूँ, ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। जब पेट सही से काम नहीं करता तो उसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। चिड़चिड़ापन, बिना वजह गुस्सा, काम में मन न लगना, ये सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा होता है। बहुत लोग दवाइयाँ लेते हैं, चूर्ण खाते हैं, लैक्सेटिव लेते हैं, लेकिन कुछ दिन आराम और फिर वही समस्या वापस, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज कर रहे होते हैं, जड़ तक नहीं पहुँचते। अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो इस समस्या की असली वजह को छूती हैं, और उन्हीं में से कुछ गलतियाँ आप रोज़ करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ वो आदतें जो धीरे धीरे इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं। पहली गलत आदत है रात को देर से खाना खाना और तुरंत सो जाना। और मैं आपको समझाती हूँ, ये सिर्फ टाइम का मसला नहीं है। जब आप देर रात खाना खाते हैं और तुरंत लेट जाते हैं तो आपका पेट उसे ठीक से पचा नहीं पाता, खाना अंदर ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे वही खाना गैस और भारीपन में बदल जाता है। इसका असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता, सुबह उठते ही सिर भारी, मूड खराब और पूरा दिन थकान जैसा महसूस होता है। अब दूसरी गलत आदत की बात करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलत आदत जो लोग अक्सर अनजाने में करते हैं वो है बाथरूम में फ़ोन लेकर जाना। मैं आपको समझाती हूँ, यह सुनने में छोटा सा लगने वाला काम है, लेकिन आपकी बॉडी के सिस्टम को धीरे धीरे ख़राब कर देता है। जब आप बाथरूम में फ़ोन पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो आपकी आंतों की नेचुरल मूवमेंट होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाती है कि अब उसे खुद से काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर वही समस्या बार बार होने लगती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन को दूर रखें और अपनी बॉडी को सुनने दें। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। तीसरी गलती और या बहुत लोग करते हैं, सुबह जब शरीर ने आपको नेचुरल सिग्नल दिया होता है बाथरूम जाने का, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। जल्दी में होते हैं, काम पर निकलना होता है, या फिर सोचते हैं बाद में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, जब आप बार बार उस सिग्नल को नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वो सिग्नल भेजना ही बंद कर देती है, और फिर समस्या और गहरी हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन असरदार तरीका बताती हूँ। पहला नुस्खा है साबूदाना। हाँ, वही साबूदाना जिसे हम अक्सर हल्के खाने या फालूदा में देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यह आपकी आंतों के लिए बहुत मददगार हो सकता है। साबूदाना पानी में जाकर फूल जाता है और एक तरह की नरमी पैदा करता है, जो पेट के अंदर की सूखी और जमी हुई स्थिति को धीरे धीरे ठीक करने में मदद करता है। ये रास्ते को स्मूथ करता है और शरीर के अंदर जमी हुई रुकावट को कम करने में सहायक होता है। सही तरीका यह है कि रात को 1 चम्मच साबूदाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उसे उसी पानी के साथ पी लें, बिना कुछ खाए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात समझाती हूँ। बहुत लोग इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। अक्सर लोग ईसाबगोल या इसी तरह के फाइबर को ठंडे पानी के साथ लेते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि जब आप इसे ठंडे पानी में लेते हैं तो यह सही तरीके से काम नहीं करता, बल्कि कई बार यह और भारीपन बढ़ा देता है। सही तरीका है हल्का गर्म पानी लेना। 1 गिलास पानी को हल्का गर्म करें, फिर उसमें 1 चम्मच ईसबगोल डालें, तुरंत हिलाकर पी लें। इसे छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। यही छोटी सी गलती और सुधार पूरे सिस्टम को बदल देता है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक चीज़ से नहीं सुधरता।
शरीर के अंदर जो पुरानी सूजन होती है उसे भी ठीक करना ज़रूरी है। अब मैं आपको वो आखिरी और सबसे अहम चीज़ समझाती हूँ, क्योंकि सिर्फ रास्ता नरम करना ही काफ़ी नहीं है। असली मसला तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक अंदर की पुरानी सूजन और जकड़न ठीक नहीं होती। देखिए, सालों से जो समस्या बनी हुई है उसमें सिर्फ रुकावट नहीं होती, बल्कि अंदर की आंतों में हल्की हल्की सूजन भी बन जाती है। और जब तक वो सूजन रहती है तब तक समस्या बार बार वापस आती रहती है। इसलिए अब मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन असरदार तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी लें, उसमें एक छोटी सी चुटकी कलौंजी डालें और साथ में 1 चम्मच शहद मिलाएं। मैं आपको समझाती हूँ। कलौंजी में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो अंदर की सूजन को धीरे धीरे शांत करने में मदद करते हैं, और शहद आंतों को नरमी देता है जिससे सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। ये दोनों मिलकर रात भर शरीर के अंदर काम करते रहते हैं और धीरे धीरे सुधार लाते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार आदत बताती हूँ जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। रात को सोते समय सिर्फ 5 मिनट के लिए बाईं करवट लेट जाएं। मैं आपको समझाती हूँ। हमारा पेट शरीर के बाईं तरफ होता है और जब आप बाईं करवट लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना और तरल पदार्थ आसानी से आगे बढ़ते हैं। इससे पाचन सिस्टम पर दबाव कम होता है और काम बेहतर होता है। अब आप सोचिए, साबूदाना ने रास्ता नरम किया, ईसबगोल ने सफाई को सपोर्ट किया, कलौंजी और शहद ने अंदर की सूजन को शांत किया और बाईं करवट ने पूरे सिस्टम को सही दिशा दी। यह एक पूरा नेचुरल सिस्टम है जो मिलकर काम करता है। अब मैं आपको एक सच्चा अनुभव बताती हूँ। एक 52 साल की महिला थी, सालों से इस परेशानी से परेशान थीं। उन्होंने यह तरीका अपनाया और कुछ ही हफ्तों में फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया। पहले जहां सुबह उठना ही मुश्किल लगता था, अब वही सुबह हल्की और आसान लगने लगी। मैं आपको समझाती हूँ, ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल देती है। जब पेट हल्का होता है तो दिमाग भी हल्का होता है, मूड भी अच्छा रहता है और दिन भी बेहतर गुजरता है। पहले हफ्ते में आपको हल्का फ़र्क महसूस होगा, दूसरे हफ्ते में भारीपन कम होने लगेगा और धीरे धीरे वो डर ख़त्म होने लगेगा जो सुबह के साथ जुड़ा हुआ था। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह उठेंगे और महसूस करेंगे कि पेट हल्का है, कोई तनाव नहीं है, कोई डर नहीं है, बस एक सुकून भरी शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी मददगार लगा हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस परेशानी को चुपचाप झेल रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी आसान बना दे। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह आपको सेहत और सुकून वाली ज़िंदगी दे।